लखीमपुर खीरी में हजारों कावड़ियों से एक अकेली महिला पुलिसकर्मी भिड़ गई। बात ये थी कि कावड़िए पुलिस बैरिकेडिंग को गिरा रहे थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर महिला पुलिसकर्मी पहुंचती है और कावड़ियों से अकेले ही मोर्चा संभालने लगती है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा संख्या में जो कावड़िए हैं वो अपने हाथ में झंडा लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान पुलिस की एक बैरिकेडिंग लगी होती है, उसमें साफ साफ लखीमपुर खीरी पुलिस लिखा हुआ है। उसको कावड़िए पकड़कर गिराने लगते हैं और गिरा भी देते हैं, लेकिन इसी दौरान भीड़ को चीरती हुई महिला पुलिसकर्मी आगे आती है। उस कावड़िए से जो बैरिकेडिंग है वो छीनती है, उसे चिल्लाती है और उस बैरिकेडिंग को दोबारा से उसकी जगह पर खड़ी कर देती है। महिला पुलिसकर्मी के ये करने के बाद वहां पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आते हैं। इस दौरान वो कावड़ियों को भगाने का प्रयास कर रहे होते हैं, उनसे हटने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान पीछे से एक बार फिर से कावड़ियों की भीड़ आगे आती है और वो दोबारा से इस बैरिकेडिंग को जमीन पर गिरा देती है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी और जो दूसरे पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो खुद को भी बचाने का प्रयास करते हैं और साथ ही महिला पुलिसकर्मी भी लाखों कावड़ियों के बीच, या ये कह लीजिए कि जो संख्या आपको नजर आ रही है कावड़ियों की, उनके बीच खुद को सुरक्षित करने का प्रयास करती हैं। अब जो पूरा मामला है दोस्तों, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। दरअसल कावड़ियों की संख्या 400 के आसपास बताई जा रही है। बताया ये गया कि लखीमपुर खीरी में जो भगवान शिव का मंदिर है, गोला गोकर्णनाथ नाम से, ये पौराणिक मंदिर है और आमतौर पर यहाँ पर जो कावड़िए हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान यहाँ पर डीजे लाने की मनाही थी। अशोक चौराहा, जहाँ का ये जो तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई, ये अशोक चौराहा है। यहाँ पर कावड़ियों को डीजे ले जाने की मनाही थी और इस वजह से बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोका गया था, लेकिन कावड़िए डीजे ले जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। पुलिसकर्मियों की तरफ से समझाया जाता है कि ऐसा करने से बहुत सारा यातायात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप डीजे आगे नहीं ले जा सकते हैं। जो प्रोटोकॉल है वो उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कई संख्या में जो कावड़िए हैं वो आगे बढ़ते हैं और जो बैरिकेडिंग लगी होती है उसे गिरा देते हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी खुद की जान बचाते हुए भी नजर आए, लेकिन कावड़िए लगातार उपद्रव मचाने पर उतारू थे। इसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं, कावड़ियों से बात करते हैं, लेकिन कावड़िए शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद बैरिकेडिंग हटाकर डीजे को जाने का रास्ता दिया गया। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। जब से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई है तब से आए दिन कावड़ियों के इन उपद्रवों की खबरें सामने आती रहती हैं। हम भी आप तक उनको पहुंचाते रहते हैं। आप जिस भी खबर को उठाकर देख लीजिए, कावड़ियों के उपद्रव की खबर इन दिनों बहुत मिल जाएगी। कभी ढाबे पर तोड़फोड़, कभी राह चलते किसी से अगर हल्की सी भी भिड़ंत हो जाती है तो उसके साथ मारपीट, और खास तौर पर अगर किसी से भिड़ंत होती है और वो धर्म किसी दूसरे धर्म का मिल जाता है तो उसके साथ और ज्यादा मारपीट, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और इस पूरे मामले को भड़काने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो प्रशासन है उसको ये आदेश दिए गए हैं कि कावड़ियों की सुरक्षा और कावड़ियों का ध्यान रखा जाए, और तमाम चीजें आपने भी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर कई पुलिसकर्मी कावड़ियों के पैर दबाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कावड़िए जो उपद्रव कर रहे हैं, क्या पुलिस उस पर कोई एक्शन ले रही है? क्या सरकार उन पर कोई ध्यान दे रही है? क्योंकि इन उपद्रवी कावड़ियों के चक्कर में जो बाकी के जो भक्त हैं, बाकी के जो लोग हैं, आम जनता है, वो भी अफेक्ट हो रही है। उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और रोजमर्रा की चीजों में उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी संख्या में कावड़िए एक साथ जब इकट्ठा होते हैं तो वो किसी से भी मारपीट कर ले रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ भी कर ले रहे हैं, और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत भी है, वरना इनका मनोबल इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और अपने साथ साथ जो बाकी जो साधारण कावड़िए हैं, जो इन सब चीजों में नहीं पड़ रहे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसे उपद्रवी कावड़ियों की आलोचना की जा रही है और इस बार जब लखीमपुर खीरी से यह तस्वीर सामने आई जहां पर इतनी ज्यादा संख्या में कावड़िए सिर्फ एक अकेली महिला पुलिसकर्मी को परेशान करते नजर आ रहे हैं, वो महिला पुलिसकर्मी इनसे भिड़ रही है, ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। एक तरफ जहां पर काफी संख्या में कावड़िए सिर्फ
प्रशासन की चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जो एक आदेश दिया गया है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए उपद्रव कर रहे हैं। दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी, उसको जो आदेश मिले हैं कि यहां से डीजे आगे नहीं जाएगा, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। लेकिन इस तमाम चीजों में कई बार बहुत कुछ गलत भी होता है। कभी बैक टच किया जाता है, कभी बहस होती है, तो कभी कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अपनी जान बचाई, लेकिन इसके बाद पूरे मामले का वीडियो भी बनाया गया ताकि अगर एक्शन लेने की बात कही जाए तो उस वीडियो से इन उपद्रवी कावड़ियों की पहचान करके उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात यह सामने आ रही है कि लगातार कावड़ियों के बढ़ते उपद्रव से सरकार कैसे निपटेगी। सरकार को इस पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए। जो इस तरीके से तोड़फोड़ या इस तरीके से जो आदेश है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेने की मांग लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसकी आलोचना हो रही है। विपक्ष भी समय समय पर सरकार से इसको लेकर के सवाल पूछता रहता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है? आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देखते हैं? सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें कही जा रही हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।